नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप जो है काबुली चने लिए हैं, जिन्हें हम छोले भी कहते हैं। इन्हें मैंने रात में अच्छे से पानी से धोकर भिगो दिया था। अब हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इन्हें एक कुकर में निकाल लेते हैं। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर तैयार करेंगे। यह आज हमारी जो रेसिपी है ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। जब भी हम कभी बाहर खाना खाने जाते हैं तो हम अधिकतर इस जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं इसे मंगाते हैं। अब हम अपने छोले कुकर में निकाल लेते हैं सारे। अब यहाँ पर मैंने सारे जो खुद छोले थे वो कुकर में निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है जिससे हमारे छोले पानी में डिप हो जाएं। अब हमारे यहाँ पर 2 कटोरी छोले थे तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो है नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और जो कुकर है उसे गैस पर रख देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें लगभग 7-8 सीटी आने देंगे, या हम तब तक छोलों को उबालेंगे जब तक कि हमारे छोले अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। अगर आपके छोले 7-8 सीटी में अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं तो आप 1-2 सीटी और उसमें एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अब हमारे कुकर में सीटी आ गई है। अब हम अपने कुकर का जो प्रेशर है उसे आराम से रिलीज होने देंगे। उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। अब हमारे कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है। अब यहाँ पर मैं छोले चेक कर रही हूँ तो जो हमारे छोले हैं वो अच्छे से गल गए हैं। जब हम इन्हें दबा रहे हैं तो ये अच्छे से दब रहे हैं, लेकिन हमें इन छोलों को मैश नहीं करना है। इसी तरह साबुत ही हमारे छोले रहेंगे। अब हम अपने आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई हैं। इन्हें मैं रफली चॉप कर मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल दूँगी और इन्हें हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें बिल्कुल बारीक कट कर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ग्राइंड कर ही यूज करूँगी। अब हम अपनी प्याज को पहले अच्छे से पीस लेते हैं। अब हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से पिस गई है और इसका फाइन पेस्ट बन गया है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में लगभग मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब जो है ऑयल डाल दिया है। जब हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून जो है हींग डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून जो है यहाँ पर मैंने जीरा ऐड कर दिया है। जीरे को भी हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को बीच में से कट कर लिया था, और जो 2 हरी मिर्च हैं ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं हैं, ये भी मैंने ऑयल में डाल दी हैं। अगर आपको तीखा खाना ज़्यादा पसंद है तो आप तीखी वाली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता जो है वो ऑयल में ऐड कर दिया है, 1 बड़ी इलायची ऐड कर दी है और 1 इंच जो हमारा दालचीनी का टुकड़ा था वो भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं करी हैं। और अब हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है उसमें खड़े मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये भूनना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारी प्याज हमने पीस कर रखी हुई थी वो भी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं और इसे बिल्कुल हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। अगर हम हाई फ्लेम पर अपनी प्याज को भूनेंगे तो जो हमारी प्याज है वो जलने लगेगी और फिर जो आज हम चने मसाले की रेसिपी बना रहे हैं वो अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। इसीलिए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। जितनी अच्छी तरीके से हमारी प्याज भुनेगी उतनी ही अच्छी हमारी डिश बनकर तैयार होगी। अगर हम प्याज को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो इसमें कच्चापन आएगा जो हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको यहाँ पर गार्लिक खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं और अदरक का पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अदरक यहाँ पर यूज नहीं किया है, ना ही गार्लिक यूज किया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अपनी प्याज को बिल्कुल लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसकी भुनाई बहुत ही ज़रूरी है। अब हम अपनी प्याज को धीरे धीरे कर इसी तरह भून लेते हैं। आज हम जो चना मसाला बना रहे हैं वो हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगा और ये बच्चों को तो खाने में बहुत ही पसंद आता है। अब हम अपनी प्याज को इसी तरह से अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। अब हमारी जो प्याज है उसे भूनते हुए लगभग 4-5 मिनट हो गई हैं और इसमें एक बहुत ही हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और जो हमारी प्याज है उसने ऑयल को भी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हमारी प्याज को भुनने में 2-3 मिनट का टाइम और लगेगा। अभी हम अपनी प्याज को बिल्कुल लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए और भून लेंगे।
अब हमारी जो प्याज है वो लगभग भूनकर तैयार हो गई है। अब हम उसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। अगर आपके पास टमाटर की प्यूरी ना हो तो आप टमाटर को ग्राइंड कर भी डाल सकते हैं, या अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप उन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर घर की बनी हुई टमाटर की प्यूरी थी तो मैंने वही ऐड कर दी है। और अब हम टमाटर की प्यूरी को भी बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारे चना मसाला है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कटोरी छोले लिए थे तो 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने चना मसाला ऐड कर दिया है। अगर आपके पास चना मसाला ना हो तो आप बेसिक मसालों से भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। उससे भी हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब जो है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। ये तीखी नहीं होती है इसलिए मैंने 1 चम्मच ऐड करी है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप सिंपल मिर्च ऐड कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो चना मसाला है वो ज़्यादा स्पाइसी बनकर तैयार हो जाएगा। टमाटर के साथ ही मसाले डालने से हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट जो है अपने प्यूरी के हिसाब से ऐड कर दिया है ताकि जो हमारी प्यूरी है उसमें भी थोड़ा सा नमक आ जाए। अब हम इन मसालों को बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। अब हमारे जो मसाले हैं वो लगभग भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारे जो मसाले थे वो अच्छे से भुन गए हैं और उन्होंने ऑयल भी अच्छे से रिलीज कर दिया है। अब हम अपने मसालों को थोड़ी देर चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें जो हमने छोले उबाल कर रखे थे वो ऐड करेंगे। छोलों में हमारे थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा है तो हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए ज़्यादा कुक करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जो चना मसाला बना रहे हैं वो ग्रेवी वाला नहीं होता है, वो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर हमने सारे जो हमारे छोले थे उन्हें अपनी मसाले में अच्छे से मिला लिया है और हम इन्हें चाहें तो हाई फ्लेम पर कुक कर सकते हैं और चाहे तो लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने छोलों को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करूँगी और अब हम इन्हें लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे जो छोलों की कंसिस्टेंसी है सही ना हो जाए जैसी हमें चाहिए। अभी आज हमारे छोलों में पानी थोड़ा ज़्यादा था तो हमें इन्हें कुक करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम बिल्कुल इसी तरह लगातार चलाते हुए अपने छोलों को अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर हमारे छोलों को पकते हुए थोड़ी देर हो गई है और ये जो इनकी कंसिस्टेंसी है वो पहले से थोड़ी सी थिक हो गई है, लेकिन अभी भी ये उतने थिक नहीं हुए हैं जितनी की थिक हमें चाहिए अभी, इसलिए हम इसे बिल्कुल लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और जो है वो थिक कर लेंगे। अब हमारे जो छोले हैं उन्हें पकते हुए लगभग 4-5 मिनट और हो गई हैं और अब हमारे इनकी जो छोलों की कंसिस्टेंसी थी वो बिल्कुल लगभग सही हो गई है। अगर हम इससे ज़्यादा गाढ़े छोले कर देंगे तो जब हम इन्हें रखेंगे तो ये और ड्राई हो जाएंगे और फिर खाने में उतने अच्छे भी नहीं लगेंगे, इसलिए अब हम इन्हें और कुक नहीं करेंगे। अब हमारे छोलों की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और हमारे जो चना मसाला है वो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब हम चना मसाला को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चना मसाला निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। उसके लिए मैंने एक हरी मिर्च को बीच में से कट कर लिया है और जो हमने प्याज ली थी उसके मैंने छोटे छोटे लच्छे कट कर लिए हैं। उससे हम अपने जो चना मसाला है उसे गार्निश कर देंगे। अगर आपके पास धनिया हो तो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं। लीजिए, तैयार है चना मसाला। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।